इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम समाजी रहनुमा सारिम बरनी ज़ेर हिरासत, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बरनी पर 25,000 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमरीका भेजने का इल्जाम है। अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर कार्रवाई की 17 बच्चों को अमरीका स्मगल करने का इल्जाम सामने आ चुका। सारिम बरनी के बेटे अदनान सारिम का कहना है वालिद खुद FIA दफ्तर गए, किसी किस्म के गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। सारिम बरनी का 3 दिन पहले का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा, मेरी जात पर कीचड़ उछालने वालों को भरपूर जवाब दूंगा। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो नहीं बोलना चाहता था, अब बोलूंगा। शहरियों के लिए एक के बाद एक परेशानी। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 50 रुपए फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर दिया। बाल कमिश्नर की कोर्ट में दूध महंगा होगा या कीमत बरकरार रहेगी, कमिश्नर कराची आज ऐलान करेंगे। मिल्क रिटेलर्स के साथ इजलास शाम 7। दूध के बाद दालों की कीमतें भी बढ़ गई। दाल माश की कीमत में 35 जबकि दाल मसूर की कीमत में 27 रुपए इजाफा। मुनाफाखोरों की मनमानियों और इंतजामिया की नाअहली की कीमत अवाम भुगतने लगे। दाल माश की सरकारी कीमत 515 रुपए, मार्केट में 550 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दाल मसूर 273 की बजाय 300 रुपए किलो दस्तयाब। मेहनत करने और चोरी करने वाले सब बराबर। इम्तिहानात में आला अफसरान और ब्यूरोक्रेसी की अदम दिलचस्पी, तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। इंटर इम्तिहानात में नकल माफिया का राज बरकरार। फुल प्रूफ इंतजामात और वोटर मार्क भी काम न आया। 12वीं जमात का रियाजी का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक। माफिया ने पेपर को मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल किया। तलबा के नंबर्स बढ़ाना साबिक नाज़िम इम्तिहानात को महंगा पड़ गया। इमरान तारिक को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा बोर्ड और जामियात की सिफारिश पर इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात की। इमरान तारिक मैट्रिक बोर्ड में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थे। इंटर के तलबा के लिए इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने का आखिरी मौका। कॉमर्स आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप्स के लिए नई तारीख का ऐलान किया गया। तलबा 28 जून तक फॉर्म जमा करा सकते हैं। फॉर्म 1000 रुपए लेट फीस के साथ इंटर बोर्ड में जमा किए जाएंगे। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक मुकर्ररा तारीख के बाद फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के दावे धरे रह गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डायरेक्टर डेमोलेशन अब्दुल सज्जाद डॉन बन गया। DG और एडिशनल DG के अहकामात मानने से इनकार। हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सामित अली खान के मुताबिक डायरेक्टर डेमोलेशन तामीरात मस्मार करने के बजाय सेल कर रहे हैं। गफलत बरतने पर वार्निंग लेटर जारी कर दिया है। सिंध सेक्रेटरीट में तज़ीनो आराइश के नाम पर करप्शन। असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग्स आफ्ताब अहमद पर सरकारी खजाने को टीका लगाने का इल्जाम। हुकूमत ने मुअत्तल करके रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। बेशतर वुज़रा के दफातर की तज़ीनो आराइश न हो सकी। वुज़रा घरों और कैंप ऑफिस से दफातर चलाने लगे। शर्जील मेमन, अली हसन जरदारी, सैद गनी, अजरा पेचोहोर, जुल्फ़कार शाह के दफातर का बुरा हाल। असिस्टेंट इंजीनियर को टाल मटोल और गलत बयानी पर मुअत्तल किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के कंट्री नुमाइंदे डॉक्टर लोयशा शाबीना की मुलाकात। खानदानी मनसूबाबंदी, माँ बच्चे की सेहत पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले, खानदानी मनसूबाबंदी पर महकमा पॉपुलेशन काम कर रहा है। पॉपुलेशन टास्क फोर्स पर जल्द इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर क़यादत यौम माहौलियात पर तकरीब। उन्वान, हमारी ज़मीन, हमारा मुस्तकबिल और हमारी नस्ल की तजदीद रखा गया। अजरा पेचोहूर, सईद गनी, जाम खान शोरो, मुर्तज़ा वहाब और दीगर शरीक। मुराद अली शाह का कहना था शफाफ पानी की आलूदगी से बचाना होगा। जुल्हज्जा का चांद 7 जून को नजर आने का इम्कान। माहिर फल्कियात की ईद उल अज़हा 17 जून को होने की पेश गोई। जावेद इकबाल का कहना है 7 जून को गुरूब आफ्ताब 7:20 पर होने का इम्कान है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे 45 मिनट होगी। गुरूब आफ्ताब की तकरीबन 15 मिनट बाद चांद वाज़े देखा जा सकेगा।
सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। नायब सदर FPCCI ईमान पराचा कहते हैं टैक्स शरह बढ़ने से तजारती सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं। टैक्स बढ़ाने से टैक्स वसूली कम हो जाएगी। महंगी बिजली से कई सनतें बंद हो गई। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद भी कम की जाएगी। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 10 जून को होगा। टॉप लाइन रिसर्च मार्केट सर्वे के मुताबिक 88% की राय में शरह सूद में कमी होगी। शरह सूद में 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की तवक्को है। मुआशी एदाद-ओ-शुमार बेहतर होने पर रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। बजट में रिलीफ ना मिलने का खदशा है। साबिक वजीर मुमलकत इशफाक तोला कहते हैं हुकूमत तमाम अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाना चाहती है। 2017 के बाद से मुआशियत डगमगा रही है। IMF प्लान से कभी फायदा नहीं हुआ। महंगाई में कमी के असरात आवाम को ना मिल सके। आटा सस्ता मगर पराठा फिर भी 50 रुपए का। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। होटल मालकान बोले गैस का बिल 60,000 रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए का हो गया। हमारे मसाइल कोई भी समझने को तैयार नहीं। मसाइल हल हो जाए तो पराठा 30 रुपए में फरोख्त करेंगे। रेवेन्यू टैक्सेस वसूली का हदफ हासिल करने में नाकामी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मंजूर अहमद कन्नानी की सरबराही में एक और मरकजी सेल कायम। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफ्सार किया। क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वावडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज मीडिया से गुफ्तगू की? मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज इत्तफाक था। बैरिस्टर फारूक नसीम का जवाब। मवेशी मंडी मालकान को हरासा ना किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल और KMC को नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया मंडी को खत्म करने के लिए भी कार्रवाई न की जाए। MQM का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत से रुजू। MPA आमिर सिद्दीकी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुसूसी बेंच बनाने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नेपरा कवानीन के मुताबिक 7.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेयरिंग नहीं की जा सकती कि इलेक्ट्रिक ने ज़ाती कानून बनाए हैं। आवारा कुत्तों की बहुतात। अस्पतालों में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के खिलाफ केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत सेक्रेटरी सेहत से एंटी रेबीज वैक्सीन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। क्या कुत्तों को पकड़कर गोलियां मारना शुरू कर दें? चीफ अकील अब्बासी का इजहार बरहमी। समाअत गर्मियों की तातुलात के बाद होगी। लापता शहरी की तलाश रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट का बाजियाबी के लिए इकदाम जारी रखने का हुक्म। JIT इजलास जारी रखने की हिदायत। एयरपोर्ट के इलाके से लापता होने वाले शहरी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत पेश। समाअत 27 जून तक मुलतवी। पार्क्स और मैदानों में दाखिला फीस की वसूली। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पार्क्स की तफसीलात पेश न की गई। DG पार्क्स 15 अगस्त को जाती हैसियत में तलब। महंगाई से नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की रौनकें मांद पड़ गई। मंडी में 1.25 लाख से ज्यादा जानवर मौजूद मगर खरीदारी इंतहाई कम। खरीदारों का जानवरों की कीमतें दुगनी होने का शिकवा। व्यापारियों का कहना है अखराजात दुगने होने की वजह से कीमतें बढ़ाई। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट वेबसाइट पर साबिक चेयरमैन फरहद जुनेजो बराजमान। 5 रोज बाद भी बतौर चेयरमैन नाम हटाया ना जा सका। वेबसाइट से जरूरी मालूमात हटा दी गई। शहर से जुराइम के खात्मे का मिशन। कोरंगी सिंगर पुलिया पर पुलिस और डाकू आमने सामने। फायरिंग के तबादले में एक और डाकू मारा गया, दूसरा फरार। एक पुलिस एहलकार बाजू पर गोली लगने से जख्मी। हलाक मुलजिम के खिलाफ डकैती और नाजायज असलहे के 5 मुकदमात दर्ज थे। शहरी भी डाकों से निमटने लगे। इत्तेहाद टाउन का इमखानी कॉलोनी में शहरियों की बदतरीन
तशद्दुद से डाकू हलाक, कब्जे से असलहा बरामद। शहर में डाकू दिन दहाड़े नाका लगाकर वारदातें करने लगे। कोरंगी दारुल उलूम के करीब डाकुओं की लूटमार, मुल्ज़िमान राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को रोककर लूटते रहे। वारदात के सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 को मौसूल। सेरेना मोबाइल मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से यूट्यूबर कत्ल। तैमूरिया थाने में मार्केट इंतजामिया, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मकतूल यूट्यूबर को बाद नमाज़े असर सुपुर्द खाक किया जाएगा। दोस्तों के मुताबिक सात पाक भारत मैच पर शहरियों के तासुरात ले रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स भर्ती करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कछुओं की अफजाइश के लिए साजगार माहौल की तलाश। कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MPN मैदान में आ गई। ताहा अहमद ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। कछुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नफाज पर जोर। गैस बहरान से कराची वाले परेशान। पसमानदा और पोश इलाकों में गैस बंदिश की शिकायत बरकरार। सरजानी टाउन, कोरंगी और अंगी टाउन, मलीर, शाह फैसल में गैस गायब। शहरियों ने शिकवा किया, दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। भारी भरकम बिलों के बावजूद गैस नहीं मिलती। ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 2 ट्रेनें कराची से चलाई जाएंगी। पहली स्पेशल ट्रेन 14 जून को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 15 जून को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। इंडेक्स में 70 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 74,600 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 25 पैसे का हो गया। शहर कायद में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। पारा 33 से 35 के दरमियान रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी तेज हवाएं चलने का इम्कान है। शहर के फिजाई मयार में भी बेहतरी रिकॉर्ड। 19वीं माई कराची बैनुल-अक़वामी नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी। नुमाइश 2 से 4 अगस्त तक जारी रहेगी। प्ले एरिया, लाइव कुकिंग शो, आतिशबाजी और म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी मुनाकिद होगा। पालतू जानवरों, सकाफती शो और मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी सजेंगे। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जामिया कराची के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार। उन्वान ज़मीन की बहाली, सहराई और खुश्कसाली पर काबू पाने की सलाहियत है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज डॉक्टर फारूक नवाज ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। मार्टन टाउन साइट हेड इरफान अली बोले, हमें माहौल की बेहतरी के लिए काम करना होगा। और सेहतमंद माहौल, सेहतमंद मुआशरे की जमानत। माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। माहिरीन के मुताबिक शजरकारी और सफाई से माहौलियाती तब्दीलियों से बचा जा सकता है।